परिणीति चोपड़ा ने 2 फिल्म्स करके अपने टैलेंट को प्रूव कर दिया है। वैसे फिल्म्स तो आकर चली गई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि परिणीति हो गई है आउट ऑफ साइट। इसके पहले कि वो लोगों के ध्यान से हटे, उन्होंने लिया एक स्मार्ट मूव और पहुंच गई रैंप पर टू वॉक फॉर एन एमिनेंट डिजाइनर। शो स्टॉपर बनने से परिणीति को मिली भरपूर मीडिया अटेंशन और इस तरह उन्होंने लोगों को मौका ही नहीं दिया कि वो परिणीति को भुला सके। नरगिस फकरी ने फिल्म रॉकस्टार से डेब्यू किया और उसके बाद अभी तक वो किसी और फिल्म में नजर नहीं आई हैं। लेकिन नरगिस अपनी ब्यूटी फ्लॉन्ट करती दिखी एक फैशन शो में। एक कच्योर डिजाइनर के लिए रैंप वॉक करके नरगिस ने अपने फैंस को याद दिला दिया दैट शी हैज नॉट डिसअपीयर्ड आफ्टर वन फिल्म। डायना पेंटी ने वैसे तो कई बार रैंप वॉक किया है, लेकिन बॉलीवुड में अपनी डेब्यू के बाद वो एक शो स्टॉपर के तौर पर रैंप पर चली। आफ्टर ऑल, शो स्टॉपर बनने के बाद डायना को मिली पब्लिक और मीडिया की खास अटेंशन। जाहिर सी बात है कि सिर्फ एक फिल्म करने के बाद डायना के लिए फैशन शो से मिली पब्लिसिटी काफी यूजफुल साबित होगी। मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस एशा गुप्ता फिल्म्स में आने के बाद एक बार फिर रैंप पर आईं। लेकिन जब उन्होंने शो स्टॉपर बनकर कैट वॉक किया तो इस बार रैंप ने उन्हें स्पेशल लाइमलाइट दिया। आखिर शो स्टॉपर पर टिकी होती है सबकी नजरें, जिसकी वजह से एशा अपने ऑडियंसेस के जहन में छाई रहेंगी। ऑफबीट फिल्म से कमर्शियल फिल्म्स में स्विच करने वाली चित्रांगदा सिंह बॉलीवुड मसाला मूवीज के लिए एक न्यू कमर जैसी ही हैं। अभी तक तो चित्रांगदा ने सिर्फ देसी बॉयज जैसी कमर्शियल फिल्म में काम किया है और इससे पहले कि लोग उन्हें भूलें, वो जा पहुंची फैशन शो में, जहां शो स्टॉपर बनकर उन्हें मीडिया और पब्लिक ग्लेयर में बने रहने का अच्छा मौका मिला। 1 या 2 फिल्म्स करने के बाद बी टाउन के न्यूबीज के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है कि अपनी नेक्स्ट फिल्म के रिलीज तक वो ऑडियंस को अपनी प्रेजेंस फील करने दे। और शायद तभी बड़ी स्मार्टली ये न्यूकमर्स पहुंच जाती है सीधा रैंप पर। इससे उन्हें लाइमलाइट तो मिलती ही है, साथ ही मिलती है डिजाइनर से एक अच्छी खासी प्राइस। मानना पड़ेगा आज के न्यू टैलेंट्स के स्मार्ट मूव्स को। सिमी, आजकल जो ट्रेंड देखा गया है वो ये है कि पहले तो न्यूकमर्स बॉलीवुड में एंट्री लेते हैं और उसके बाद वहाँ से सीधा रैंप पे एंट्री हो जाती है। बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक अगर उनकी एक पिक्चर थोड़ी बहुत चल जाती है और दे बिकम अ फेमिलियर फेस एंड बिफोर द अदर बिग ऑफर्स स्टार्ट पॉरिंग इन, सो देयर इज अ बिट ऑफ अ लल, जो एक वेटिंग पीरियड जिसको हम कहते हैं। एंड दे आर वेरी स्मार्ट। मैं जब भी फैशन वीक्स में जाती हूँ या कोई भी फैशन शो में जाती हूँ, आई ऑलवेज रियलाइज दैट देयर इज ऑलवेज वन न्यू एक्ट्रेस हु इज डूइंग मोस्ट ऑफ द रैंप वॉक्स एंड मोस्ट ऑफ द शो स्टॉपर assignments, you know. And जैसे कि सोनाक्षी, I think जब उनकी दबंग रिलीज हुई थी and she was a superstar overnight, but of course by the time the second movie comes in and the offers come in and they start pouring in, she was on the ramp a lot. And likewise, if you look at Nargis Fakhri, she's just had that one movie and she does not have a lot of movies right now, but she is looking gorgeous on the ramp. And likewise with Parineeti Chopra, अगर मैं दिल्ली जा रही हूँ तो वहाँ पे I saw her walking the ramp, and I just recently caught up with her at another fashion show at Mahika Mirpuri in Bombay. And I think it's a very smart idea because आप limelight में रह रहे हैं, आप खूबसूरत लग रहे हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको पब्लिसिटी मिल रही है, एंड कहीं ना कहीं कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर की नज़र चली गई रैम्प पर या स्क्रीन पर, he might just give you another film, you know. So it's a very nice way of staying alive until the next movie happens to you. So that whole out of sight, out of mind thing should not apply to them. So it's a very smart strategy, and why sit at home alone and not do anything, right?